एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अभी आज का मैं डेट और टाइम आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। तो अभी 9:21 हो रहे हैं और मैं रिकॉर्ड करने की जो कोशिश कर रही हूँ वो 4 मिनट पहले से कर रही हूँ, बट फाइनली अब जाके मैं ये लास्ट है मेरा। आज 15 अक्टूबर है, तो आज मेरी फ्रेंड का एस्टेट का एग्ज़ाम है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरा और मेरी फ्रेंड का, और जैसा कि जो लोग मेरे व्यूवर हैं उनका भी एग्ज़ाम सेंटर जो दिया है वो बापू परीक्षा परिसर, हाँ यही नाम है ना। मैंने पहले जब मैंने शॉर्ट्स में बोला था तो गलत बोल दिया था, तो वहाँ पे दिया है। सेम सेंटर है हम लोग का। तो मैं चाह रही थी कि क्यों ना मतलब एक हम दोनों को भी सपोर्ट मिल जाएगा। उसके एग्ज़ाम में मैं चली जाती हूँ, मेरे एग्ज़ाम में वो चली जाती है, और फिर आप लोग को भी मैं बता दूंगी कि डायरेक्शन क्या है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि 9:22 हो गया है, सेकेंड शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम है। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से उसके रूम पे जाने में मुझे टाइम लगेगा। तो मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं सुबह से थोड़ा बहुत टेस्ट दिया मैंने, और साथ में मैंने थोड़ा सा पढ़ भी लिया। तो चलिए चलते हैं रेडी होने के लिए। बाय। फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ, और ये है आउटफिट टुडे का। मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है गाइस, चिल मारो। तो बेसिकली अब हम अपना थोड़ा सा थोबड़ा को चमकाएंगे, मतलब थोड़ा मेकअप करेंगे। सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन लगा के मैंने अपने मुंह को गोरा किया अपने हाथों से, देख सकते हो मेरे हाथ काले हैं क्योंकि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती हाथों पे। पर क्या करूँ, इतना बजट ही नहीं बनता है ना हमारा। ऐसे इतना हर कुछ अभी गंदा है ना, मैं क्या नहीं बोलूँ, बट कोई नहीं, चलो चलता है इतना। आज तो बढ़ के सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। ये गिने चुने कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास फिलहाल तो मेकअप के नाम पे, और मुझे अभी कोई खरीद के देने वाला भी नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आप घर पे बोला तो मुझे चप्पल से मार पड़ेगी, क्योंकि मैंने फ़ोन लिया भी नहीं, न्यू ट्राईपॉड लिया है। अब कुछ बोला ना मैंने, मुझे बहुत मार लगेगा सच में। इसलिए मैं इसी से काम चला रही हूँ लगभग 1.5 साल से। ये टिंट भी अभी सोच रहा होगा, या ये जो है ना लाइक मैं सीसी क्रीम, ये भी सोच रहा हो पता नहीं मैं किस गरीब के हाथों में हूँ। बेचारा, कंजूसी की तो हद ही हो गई। चलता है, मैं कैसे भी जा सकती हूँ क्योंकि मैं एग्ज़ाम दिलवाने जा रही हूँ, तो इसलिए मैं अच्छे से रेडी होके जाऊँगी। वो बाल बांध के नहीं जा सकती, बालों में क्लिप लगा के नहीं जा सकती है, या फिर कोई वॉच पहन के नहीं जा सकती, शूज़ पहन के नहीं जा सकती। बट मैं तो फ्री हूँ आज के लिए। मैं 18 को नहीं जा सकती, बट आज मैं फुल मेकअप के साथ जाऊँगी भाई। उसे भी फील होना चाहिए दुख दर्द पीड़ा। मैं ये वाला ईयरिंग भी पहनूंगी। ये वाले मैंने खेतान मार्केट के आसपास लिया था, या मैंने बोरिंग रोड चौराहा के पास जो एक भैया लगाते हैं उससे लिया था मैंने। बस 30 रुपीज़ में मुझे ये मिला था ईयरिंग, जो कि सारे आउटफिट के साथ अच्छे से चला जाता है। चाहे आप वेस्टर्न पहनो या फिर आप ट्रेडिशनल पहनो, सबके साथ अच्छा से जाता है ये। लिपस्टिक में तो मैं ये वाला जूडियो वाला लगाऊंगी। ये मुझे इसी फ्रेंड ने दिया है कि जिसके पास मैं जा रही हूँ। अच्छी हो बब्बी। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, रेडी तो हो गई हूँ, बस मुझे बाल झाड़ना है। तो मैं बाल झाड़ूँ अभी तुरंत, या फिर मैं निकलते टाइम झाड़ूँ, मुझे समझ में नहीं है। मेरे पास ये एक लाइक्मे का रोज़ पाउडर है, ठीक है। और इसका जो है ये उसको क्या बोलते हैं, इसको इसमें जो लगाने वाला होता है वो कहीं गुम गया है, तो इसलिए मुझे हाथ पे लेके लगाना पड़ रहा है। खैर वो बहुत पहले ही पता नहीं कहाँ गुम गया था। बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे से मेकअप कर रही हूँ, इतने अच्छे से तैयार हो रही हूँ। अच्छा फील हो रहा है। तो मेरे बाल बहुत ख़राब है। ऐसे अच्छे लगते हैं जब मैं शैम्पू करती हूँ, कंडीशनर लगाती हूँ, बट मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, जिसके कारण से मेरे सर पे बहुत कम बाल बचे हैं। मुझे क्या करना चाहिए इसके, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने इसको धो लिया था कल शाम में। तो डन, मेरा मेकअप डन हो गया। अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में। अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं निकलूँगी यहाँ से राजापुर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने वहीं पे एक पॉइंट किया है कि वहीं पे हम लोग मिल जाएंगे। मिलते हैं बाद में। अभी टाइम हो गया है 10:30, हाँ 10:30 हो गया है, 10:26 हो रहा है। मैं जल्दी से फटाफट से मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया, अब मैं निकल रही हूँ। थोड़ा सा
मैंने हैंड वॉश किया था तो ये वाला सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। बॉडी सनस्क्रीन है ये। मैं रूम लॉक करूँगी, शूज़ पहनूँगी और निकलूँगी। और ये मेरे से बंद नहीं रहा है, मैं उसी को बोलूँगी बांध लेने के लिए। और मैंने कुछ भी नहीं लिया है। एक स्टॉल लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे बाल यार मेरे स्टॉल नहीं मिल रहा है। कॉल भी आ गया मेरे। हेलो, हाँ बस निकल रहा है स्टॉल। अरे यार स्टॉल नहीं मिल रहा है, उसी को पूछ रहे हैं, स्टॉल नहीं मिल रहा। भाई साहब मैं तो पैसा भूल ही गई थी कि मुझे पर्स भी लेना, तो खैर पर्स लेके तो मैं नहीं जाऊँगी, बट मैं इससे पैसे निकाल लेती हूँ। बट मैं अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमेशा लेके जाती हूँ क्योंकि मेरे बाल जो गिरे बचे हुए हैं वो भी नहीं बचाएंगे। भले ये बाउंसी लगते हैं बट सच में जब ये चिपकू लगते हैं ना तो ये यहाँ के सारे बाल उड़ चुके हैं। सो मैं इसको थोड़ा सा सही से ले लेती हूँ और चलते हैं। सबसे पहले तो मैं घर से निकलती हूँ राजा पुल के लिए, बट मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा देने में ना प्रॉब्लम हो गया था वहाँ ऑटो वाले भैया को, जिसके कारण मैंने उस क्लिप को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। फिर हम लोग जल्दी से पहुँच जाते हैं गांधी मैदान से फिर जब आप स्टेशन आते हैं तो मैंने इसको रिकॉर्ड इसलिए किया ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ऑटो कहाँ से लेना है। तो आपको स्टेशन के इस साइड आ जाना है, गोलंबर के इस साइड, और ये जो ब्रिज दिख रहा है इसके नीचे ही आपको यहाँ से मिल जाएगी आपको कुम्हरार की ऑटो। और ऐसे तो 20 रुपीज़ ही भाड़ा है, बट एग्ज़ाम के लिए के कारण वहाँ 30 रुपीज़ लिया जा रहा था, बट कोई नहीं। यहाँ हम पहुँच जाते हैं बापू परीक्षा परिसर, रोड पे ही, ज़्यादा दूर है नहीं। और गेट नंबर 7 जो है वो सबसे लास्ट में है, आपको वहाँ से सीधे आना है। और ये देखो ये डायरेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये जो है गेट नंबर 2 आपको दिख जाएगा और यहाँ से सीधा आपको अंदर जाना है। आप देख सकते हो 7 के लिए इधर और एरो बना हुआ था और आपको सीधे आते जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट को आप देख लोगे तो पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे। तो ये है जोन 1 गेट नंबर 7। तो यहाँ पे पहुँचे उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने रूम नंबर देखा कि कौन से रूम में किस निप्पू का सीट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने उसको देखा और उसके बाद फिर गर्मी के कारण हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पता नहीं उस दिन धूप बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग चले आते गन्ना का जूस पीने के लिए, फिर हम जूस पीते और फिर निप्पू ले लेती है एंट्री। इसके बाद मैं इसको बाय कर देती हूँ, ऑल द बेस्ट कह देती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे मॉक टेस्ट देने के लिए। मैं सोचा मैं क्या ही करूँगी इतने देर में, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किया वहाँ पर बैठ के और मैं आराम से दे रही थी वहाँ पर टेस्ट। जितना मन हुआ मैंने उतना दिया, जो भी लेक्चर मुझे देखना था मैं सब देख रही थी। बट लास्टली क्या हुआ ना, मैं जहाँ बैठी थी ना वहाँ धूप आ रहा था डायरेक्ट में, और मैं ये सोच रही थी अगर मैं यहाँ से उठ गई ना तो फिर मुझे जगह मिलेगी ही नहीं बैठने के लिए। तो मैं नहीं उठी, किसी तरीके से मैं वहीं पे बैठी हुई थी। तो लगभग अब टाइम हो गया था उसके निकलने का, तो मैं वेट कर रही थी। सो गाइज मुझे भी ये हो रहा था कि पता नहीं कैसा गया एग्ज़ाम, वो निकलेगी तो बताएगी। ऐसा होता है ना कि हमें कोई ऐसा आदमी बताते जिसे हम पहचानते हैं, जानते हैं, तो वो सही बताएगा, तो हमें ये रहता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, वो निकली और मुझे बताई कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन का लेवल उतना भी टफ नहीं है कि दिक्कत है, ठीक है यार। उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस निकलते हैं और वापस निकलते टाइम ना आप भूल ही जाना कि आपको ऑटो तुरंत मिल जाएगा। बहुत मुश्किल है, इतनी भीड़ रहती है ना, और क्या ही बोलूँ मैं, बहुत दूर तक हम लोग तो पैदल ही गए थे। उसके बाद फाइनली के नीचे से हमें एक ऑटो मिला, तो मैं क्या ही बोलूँ, ऑटो नहीं ई रिक्शा था। एक तो ऑटो मिल नहीं रहा था और ई रिक्शा मिला। इसके बाद ये जो भैया थे ना, इन्होंने हमें ना करभिगिया के साइड उतारा था, यानी स्टेशन के पीछे वाले एरिया में। तो अब मैं क्या ही करती, फिर हम लोग को डर भी हो रहा था कि टिकट तो है नहीं हमारे पास, प्लेटफॉर्म टिकट पता नहीं कैसे आएगा। फिर बोला कि चलो चलते हैं यार, ऐसे एडमिट कार्ड दिखा देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ। बट कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, हम लोग निकल गए आराम से। और यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी हो रखी थी और आप देखो हनुमान मंदिर कितना अच्छा सजा है यार, बहुत अच्छा लग रहा था। मन भी कर रहा था जाने का, बट अभी जा नहीं सकते थे हम लोग क्योंकि काफ़ी देर हो रहा था। सो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं बोरिंग रोड के लिए, ऑटो लेते हैं फिर निकलते हैं। तो और देखो बोरिंग रोड में ना इतना अच्छा वो तोरण वगैरह से सजा हुआ है ना हर चीज़, मतलब दुकान शॉप इतने अच्छे लगे ना। मुझे पता भी नहीं था कि दिवाली के इतने पहले से सारा कुछ लग जाता है, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, आप लोग को ऑल द बेस्ट। मैं अपना एग्ज़ाम देने के दिन भी रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी कि कैसा क्या रहा। सो प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, टेक केयर।